निकाल कर नया लगा दिया। तो पहले आप हमें ये बताइए कि क्या इंजन है और इसे आपने यहाँ कैसे फिट किया। तो ये हमारा मॉडर्नाइज्ड 3 किलोवाट का मोटर है और जैसे आप देख सकते हैं कि ठीक उसी जगह जहाँ पे डीजल इंजन लगा हुआ था वहाँ से हमने उसे निकाल करके ठीक उसी जगह हमने हमारा इलेक्ट्रिक मोटर फिट कर दिया है बहुत ही आराम से। गियर बॉक्स फैक्ट्री का है और उसी में हमने हमारा DA90S इंजन फिट कर दिया है और इसके लिए हमें गाड़ी में कोई तोड़-फोड़ करनी नहीं पड़ी। गाड़ी जैसे फैक्ट्री से आई थी बस उसमें से हमने उसका पुराना इंजन निकाल करके नया इंजन हमारा लगा दिया। और इसका मतलब कि अब गाड़ी में जगह भी ज़्यादा हो गई क्योंकि डीजल इंजन बहुत बड़ा था, ज़्यादा जगह ले रहा था। अब ज़्यादा जगह भी हो गई और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरी गाड़ी जो है वो ज़्यादा हल्की हो गई। इसका मतलब आपको रेंज मिलेगा। और डीजल इंजन के साथ बहुत सरदर्द भी होता है, तेल बदलना पड़ता है और कब इसका रिपेयर करना है इसके लिए अलग से लाइट भी होती है। तो कब सर्विसिंग करवानी है उसके लिए स्पेशल इंडिकेटर, हाँ उससे आपको पता चलता है कब ज़रूरत पड़ती है। और हमारे मोटर्स को तो मरम्मत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको केवल गियर बॉक्स में तेल बदलने की ज़रूरत होगी और गियर बॉक्स भी पूरी तरीके से काम करता है। हाँ ये एक 5 स्पीड का गियर बॉक्स है और ये कंट्रोलर है जहाँ तक मैं समझता हूँ, कंट्रोलर और उसका ब्लॉक ये DC to DC है और इसकी मदद से फिर सोलर पैनल के ज़रिए गाड़ी में जो बैटरी लगी है वो भी आराम से चार्ज होती रहती है। और ये जो बड़ी सी बैटरी लगी हुई है इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी है 54 एम्पियर्स पर आवर। तो ये सब कुछ किट है, ये मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया और बैटरी। हाँ तो एक बार फिर से इसका मतलब हुआ कि हमने नई गाड़ी दी उसमें से केवल पुराना इंजन निकाल दिया और कोई तोड़-फोड़ हमें नहीं करनी पड़ी और उसकी जगह हमने अपना नया इंजन लगा दिया और ये अच्छी तरीके से फिट हो गया। और डस्ट और वाटरप्रूफ के बारे में क्या है, दोनों का IP65 सर्टिफिकेशन है। इसका मतलब कितनी भी तेज़ बारिश हो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। ये ना ही केवल गर्म देशों में आराम से चल सकती है बल्कि हमारे देश जैसे देशों में भी चलाई जा सकती है। तो डीजल इंजन के डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था कि ये 500-700 किलोग्राम तक उठा सकता है और आपका कहने का मतलब है कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक मोटर वही काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल आप सही समझे, आराम से करेगा। जैसा आपने देखा था कि फैक्ट्री का गियर बॉक्स हमने नहीं बदला और इसमें 5 स्पीड हैं। तो अगर आपको तेज़ रफ्तार से जाना है तो आप पहले गियर में लगाइए इस गाड़ी को और अगर आपने गाड़ी में लोड डाला है तो लोड के हिसाब से आप 1, 2, 3 लगाइए और आराम से ये मोटर लोड को खींचेगा। तो ये किट लगाने से गाड़ी का लोड उठाना कम नहीं हुआ। तो किट लगाने से कोई कमी नहीं आई, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा गाड़ी ज़्यादा अच्छी चलने लगी है और किट मॉड्यूलर है कि अगर इसमें कोई कमी आएगी तो आप इसे निकाल करके आराम से रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इस किट को हमने बहुत सोच समझ करके बनाया था कि हमारे जो एंड यूज़र होंगे वो अपने हाथों से मरम्मत कर सकें। अगर उसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी आराम से खोला जा सकता है और सब कुछ आराम से बंद किया जा सकता है। तो आपको स्पेशल इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, केवल इसका मैनुअल पढ़ना होगा और बस। तो इस गाड़ी को हिंदुस्तान जैसे देशों को ध्यान में रख करके बनाया गया था जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा गर्मी की वजह से इस मोटर में कोई कमी आ जाए या ये जल्दी ख़राब हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं गर्मी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और मोटर भी गर्म नहीं होगा। और ये रेडिएटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा करने के लिए है, उनको अलग से कुछ नहीं चाहिए होगा, नहीं वो सब इसी रेडिएटर के ज़रिए आराम से ठंडा होते रहेंगे। और जहाँ पे अलग से कूलिंग चाहिए वहाँ पे लगा रखा है, वो हो गया हमारे चार्जर पे। मैंने देखा कि और कोई से स्पेशल एलिमेंट्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ये क्या है, ये सोलर बैटरी के कंट्रोलर्स हैं। तो सोलर बैटरी के कंट्रोलर को और बैटरी के चार्जर को आपने कैबिन में लगा दिया। हाँ ऐसा क्यों, हर वो चीज़ जो पानी से ख़राब हो सकती है उसे हमने कैबिन के अंदर फिट किया है।
तो इसका मतलब कैबिन के बाहर जो कुछ भी है उसे ना गर्मी से, ना पानी से, ना ठंड से कोई डर नहीं, और जो कुछ ख़राब हो सकता है वो सब आपने कैबिन के अंदर लगा दिया। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। मिताली, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कुछ तार रह गए हैं, ये सोलर बैटरी के हैं। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम बैटरी को पूरी तरीके से निकाल करके डायरेक्टली सोलर पैनल की एनर्जी के ज़रिए गाड़ी चला सकते हैं। पूरी तरीके से तो बिना बैटरी के हम नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी को जगह से हिलने के लिए इग्निशन की ज़रूरत होती है, और उसके लिए एक छोटी बैटरी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो इसीलिए गाड़ी डायरेक्टली सोलर पैनल की एनर्जी से स्टार्ट नहीं हो सकेगी, छोटी बैटरी ज़रूरी है। तो इसका मतलब इग्निशन के बाद हम पूरी तरीके से सोलर पैनल की एनर्जी से गाड़ी चला सकते हैं, और बैटरी को बिल्कुल भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हम ऐसे देश में होंगे जहाँ पे सोलर एनर्जी खूब है, और जब भी गाड़ी जगह पे रुकी होती है बैटरी चार्ज होती रहती है। जब गाड़ी चल रही होती है तो बैटरी चार्ज होती रहती है। तो गाड़ी जगह पे हो सकती है, चल रही हो सकती है, कुछ भी करे, सोलर पैनल्स जो हैं वो बैटरी को हरदम चार्ज करते रहते हैं। मिताली, इसका मतलब हुआ कि कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, टैक्सी वालों के लिए, डिलीवरी वालों के लिए। वो ना ही केवल डीजल का पैसा बचाएंगे बल्कि बिजली का भी पैसा बचाएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। तो मानते हैं डिलीवरी वाला आता है, और जब तक वो माल को उतार रहा है तो सोलर पैनल्स जो हैं बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, और वैसे ही टैक्सी वालों से जब तक वो वेटिंग कर रहे हैं उनकी बैटरी चार्ज हो रही है। तो इसका मतलब तो हमें चार्जिंग पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपने सही समझा, लेकिन फिर भी हमने चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। मैंने एक किस्सा सुना था कि पिज़्ज़ा डिलीवरी वालों ने जब से इलेक्ट्रिक मोटर्स इस्तेमाल करना शुरू किया है तो सेकंड सैलरी भी उन्हीं को दे दी जाती है, वो बजट जो डीजल के लिए अलग से रखा जाता था। और मेंटेनेंस का खर्चा भी पेट्रोल वाला तो बहुत ही महंगा पड़ता है, और इसमें मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप सही समझे। तो इसका मतलब मोटर की मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं, आपको केवल गियर बॉक्स में तेल डालना है, और ये आप खुद ही जानते होंगे कि ये साल में एक बार किया जाता है। तो अभी इस यहाँ पे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगाई है, तो मान लो इंडिया में अगर वो उसे लेड की बैटरी में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। हाँ, आराम से बदला जा सकता है, ये वाली निकाल करके आप लेड बैटरी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसे निकाल करके यहाँ पे वो अपनी लेड बैटरी लगाना चाहते हैं, तो सिस्टम वही उसी तरीके से काम करेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मुझे पता है कि इंडिया में लेड बैटरी का ही इस्तेमाल होता है, वहाँ पे सब जगह लेड ही यूज़ होता है। तो इसका मतलब बैटरी पे भी पैसा बचाया जा सकता है। लेड बैटरी क्या है कि कम काम करती है और उसे ज़्यादा बदलना पड़ता है, और ये वाली जो हैं वो ज़्यादा चलती हैं, इनकी गारंटी ज़्यादा है। समझा। तो दोस्तों देखिए, इसमें कितना बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ है, और हमारे देश की ठंडे सूरज से भी इसे 44 वोल्ट्स हर पैनल से मिल रहा है। तो गिनती के हिसाब से बिना बैटरी के भी चल सकता है। 44 वोल्ट्स काफ़ी होने चाहिए कि बिना बैटरी के चले। ये जो सोलर पैनल्स लगे हैं ये हमारे हैं, रूसी हैं, लेकिन किट में आप कोई सा भी सोलर पैनल फिट कर सकते हैं, हिंदुस्तानी हो, चीनी हो, या कहीं का और भी हो। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे हमने इस नई गाड़ी को बनाया है, अंदर क्या है, बाहर से क्या है, सब कुछ आपको दिखाया है, एक छोटा सा रिव्यू दिया आप लोगों को, और आने वाले समय में हम आपको एक लंबा रिव्यू देंगे, ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यू देंगे। उस रिव्यू में हम आपको सारे टेक्निकल डिटेल्स बताएंगे कि मैक्सिमम स्पीड क्या है, कि बैटरी के एक चार्ज पे कितना माइलेज दिया बिना सोलर पैनल के, फिर सोलर पैनल के साथ। तो कहने का मतलब है एक आपको लंबा चौड़ा रिव्यू देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको धन्यवाद।
नमस्कार सोलर ग्रुप के सभी पार्टनर्स को। मेरी आवाज आ रही है सर? प्लीज आप एक बार थम्स अप करके बता सकते हैं। ये सर आपकी आवाज आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रोशन कुमार सिंह, भारतीय साझेदार, आज आप लोगों के सामने जो प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ वो हमारा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ड्यूनो मोटर, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी पिछले वेबिनार में बात कर लिया है कि हमारी सोलर ग्रुप फाइनेंशियल कंपनी किस तरह से काम करती है और वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसके बारे में हम आज आपके सामने बात करेंगे। मैं वक्ता रोशन कुमार सिंह, भारतीय साझेदार। अभी मेरा जो दर्जा है इसमें एक्सपर्ट विशेषज्ञ की दर्जा है। आज सबसे वेबिनार स्टार्ट करने से पहले हम सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारी बैक ऑफिस में दिख रही है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो सोलर ग्रुप जो है अधिकतम लाभ के साथ प्रोजेक्ट निवेशकों के लिए क्या ऑफर लेके आई है, उस ऑफर के बारे में हमें जानना है और उस अपॉर्चुनिटी को हमें जितना अधिक से ज्यादा मात्रा में हम चाहते हैं ग्रैब कर सकते हैं उसको। तो हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे कि वो अपॉर्चुनिटी जो सोलर ग्रुप हमें अभी दे रही है वो क्या है और उसका फायदा हम किस तरह से ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट ड्यूनो की मोटरें है उसमें मौजूदा ऑफर, उनकी वैधता, समय का संचित सारांश क्या है, इसके बारे में हम पहले पॉइंट को लेते हैं। किस्तों में भुगतान किए गए पैकेज को खरीद तिथि की छूट पर बढ़ाना 30 नवंबर तक समावेशी। इसका मतलब ये है कि जो किस्तों में जो भुगतान करते हैं, जो हम इंस्टॉलमेंट पैकेज खरीदते हैं, उसको अगर आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैकेजेस आपके पास है और आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं उसी सेम स्टेज में, तो ये वैलिडिटी जो है 30 नवंबर तक आप अपने पैकेज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो है पहला अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अपने पैकेज जो आपने कम इन्वेस्टमेंट किया हो, अगर और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पैकेज को इसमें बढ़ा सकते हैं। चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, ब्लैक फ्राइडे ऑफर के हिस्से के रूप में चरण 15 की छूट पर निवेश पैकेज। यह ऑफर 3 दिसंबर तक मान्य है। ये जो दूसरा पॉइंट है ब्लैक फ्राइडे, इसमें आपको जो अभी हम सब लोगों को पता है कि हमारा जो स्टेजेस चल रही है सोलर ग्रुप में वो स्टेज 16 रनिंग हो रही है और ये आने वाले दिनों में दिसंबर में 16 दिसंबर से ये स्टेज 17 में मूव करेगी। तो अपॉर्चुनिटी हमें ये सोलर ग्रुप लेके आई है कि अगर आप कोई नए इन्वेस्टर्स, जैसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो अगर ज्वाइन कर सकते हैं या उन्होंने सोचा होगा कि हम अभी ज्वाइन करेंगे, तो उनको अभी बताइए। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें दे रही है कि आप जो $500 का जो मिनिमम इसमें आपको स्टेज 15 की छूट लेनी है, तो आपको $500 से स्टार्ट करना पड़ेगा। $500 to $2,000 इस तरह के ऑफर जो दे रही है उसके बारे में आगे आपको स्लाइड में विस्तार में पता चल जाएगा कि, और ये अपॉर्चुनिटी जो दे रही है 3 दिसंबर तक ही मिलेगी आपको। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई न्यू बायर है तो उनको ये अपॉर्चुनिटी 15 स्टेज की मिल रही है, उसे ग्रैब कर सकते हैं। अपडेट किया गया मित्र को उपहार विकल्प। आपको और आपके निमंत्रण का उपयोग करके प्रोजेक्ट में पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को 200 अंश क्रेडिट किए जाएंगे। बोनस अंशों की दोगुनी संख्या केवल चरण 16 के अंत तक ही मान्य है। उसके बाद आप प्रत्येक मित्र पंजीकरण के लिए केवल 100 अंश प्राप्त कर सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी तक आप जो भी किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं, अभी जो अपॉर्चुनिटी आई है आपके हम लोगों के सामने, अगर हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को रेफर करते हैं इसमें, तो हमें जो रेफर करता है उसे 200 अंश शेयर मिलते हैं और 200 जो रजिस्टर्ड करता है हमारे, उसको भी 200 शेयर्स मिलते हैं। तो ये ऑफर भी आपको चरण 16 तक ही मिलेगी और आप इसमें जितने ज्यादा आपके फ्रेंड सर्कल हैं उन लोगों को रेफर कीजिए और उनको ज्वाइन करवाइए। इन्वेस्टमेंट दूर की बात है, लेकिन जो ये 200 शेयर कंपनी हमें निःशुल्क देती है उसका फायदा हम जल्द से जल्द उठा सकते हैं। ये जैसे ही ये 16 चरण से 17वें चरण में जाएगी, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको 200 शेयर्स की जो मिल रही है वो आपको $100 का विकल्प हो जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है। आप जितना ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कर सकते हैं, अपने गेट द गिफ्ट कर सकते हैं, उतना ज्यादा करके इसको हासिल कीजिए। डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन, अपने पैकेज के पूर्ण भुगतान के बाद आप पहले से भुगतान किए गए पैकेज की छूट पर एक नया पैकेज खरीद सकते हैं। पैकेज के अंतिम भुगतान की तिथि से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर लागू। चौथे पॉइंट का सीधा सा ये अर्थ होता है कि अगर आपने स्टेज
एग्जाम्पल के तरफ मैं बता रहा हूँ, स्टेज 9, 10 या 11 में आपने लिया हो और अभी स्टेज 16 चल रहा है, आपने स्टेज 9th में या 10th में आपने मंथली वाइज पेमेंट चूज किया था, जो कि अभी कंप्लीट होने वाली है या हो गई है। कंप्लीट होने से आपका जो लास्ट मंथ का जो पेमेंट रहेगा, वो पेमेंट से दिन से आपको 30 कैलेंडर डेज, 30 डेज का आपका ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आपने जो स्टेज 9 में लिया था, जिसे आपने कंटिन्यू पेमेंट करते करते अपने लास्ट स्टेप पे आ गए थे, आपको ये अपॉर्चुनिटी है 30 दिनों के अंदर आप अगर फिर से न्यू पैकेज आप इशू करेंगे तो सेम स्टेज में आपको वो पैकेज इशू हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। पांचवा, समय पर किस्तों के भुगतान के लिए 5% बोनस, एक दिन भी देर किए बिना अनुसूची के अनुसार किस्तों में भुगतान करें और पैकेज में उन कुल संख्याओं के 5% की राशि बोनस अंश प्राप्त करें। आपका जो भी डेडलाइन डे है, जिस दिन की अंतिम तिथि है आपके चरण जो पेमेंट की, मान लीजिए आज है जो डेट 28 है, आपकी डेडलाइन जो पेमेंट की है 28 है, तो आपको जो पेमेंट करना है वो 28 से पहले कर लेना है, अन्यथा आप जो ये 5% का बोनस है वो आप इससे अपना हाथ धो पाएंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी दे रही है 5% बोनस की, आप टाइम टू टाइम पेमेंट करें और आप इसका अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएं, अन्यथा जो 5% बोनस के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे हाथ से चली जाएगी। डबल भुगतान बोनस अंश आपकी किस्त योजनाओं में पहले 2 महीनों के भुगतान के लिए एक साथ अर्जित किए जाते हैं। अगर आप डबल पेमेंट मोड, जैसे ही हम अपना इंस्टॉलमेंट पे करने जाते हैं, वहां पे हमें मिलती है डबल पेमेंट मोड का ऑप्शंस। आप उस पेमेंट को चूज करते हैं तो अगले महीने में जो पेमेंट होने वाली रहती है वो पेमेंट और जो आपका इस पेमेंट का है, दोनों पेमेंट आप एक साथ करेंगे और इससे भी है कि आपको जो बोनस शेयर्स मिलती है। प्रारंभिक पुनर्भुगतान एक साथ 2 या अधिक किस्तों का भुगतान कर बोनस पाए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उनके लिए 6 पॉइंट था और ये जो 7 उन लोगों के लिए है जो अगर न्यू पैकेज बाई करना चाहते हैं, अगर वो बाई करने के टाइम भी अगर डबल पेमेंट मोड का ऑप्शन का यूज करेंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा बोनस के तरह कंपनी की तरफ से शेयर मिलेगा। तो इन सारे 7 चीजों को आप अपने ध्यान में रखिए और ये अपॉर्चुनिटी जो है लिमिट समय के लिए आपके सामने दर्शाया गया है, तो इसका पूरा अपॉर्चुनिटी लीजिए। और जो भी आपको बैक ऑफिस में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी कि कंपनी हमें क्या अपडेट्स दे रही है, तो इसके बारे में लगातार बने रहिए और दिन में एक बार कम से कम अपने बैक ऑफिस में लॉगिन करके देखिए कि कंपनी ने आज पूरे दिन में क्या किया है। ये सारी अपडेट्स हमें बैक ऑफिस में मिल जाती है। चलते हैं हम अब आज के प्रेजेंटेशन जो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूनो मोटर्स के बारे में है कि जो मोटर्स किस तरह से दुनिया में आने वाली है और ये पूरे इंडस्ट्री में किस तरह से क्रांति लाएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा जो पहला स्लाइड्स है अभी देख सकते हैं, प्रोजेक्ट ड्यूनो मोटर्स। अभी जिस प्रोजेक्ट पे हम फंडिंग कर रहे हैं, जो सोलर ग्रुप फंडिंग करवाती है जिस प्रोजेक्ट का, उसका 3D मॉडल आपके पास दिखाया जा रहा है। कंपनी में जो हम फंडिंग करवा रहे हैं या कर रहे हैं, वो फंडिंग से किस तरह का स्ट्रक्चर वहां पे बनेगी, जहां से ड्यूनो दिमित्री और उनके हेल्पर्स मित्र लोग जहां जो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से उस जगह का कंस्ट्रक्शन साइट का ये व्यू है। हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि अभी तक कंस्ट्रक्शन साइट कहाँ तक बन चुकी है और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ये जो है हमारे जो इंडक्शन मोटर्स और विश्व में उनका स्थान क्या है। अभी मैं आपको आय लैंग्वेज में, भाषा में बताऊं तो ये बता दूं कि हमारा जो जीवन है, अगर हम उसको सोचे कि विदाउट हम मोटर्स को उसको कल्पना करें तो ये लगभग नामुमकिन सा हो गया है। एक सर्वे के अनुसार हमें पता चलता है कि प्रत्येक आदमी कम से कम 11 मोटर अपने जीवन में यूज करता है। इन मोटरों का यूजेज हमारे लाइफ में अन्य प्रकार से है, जैसे व्हीकल्स, परिवहन विभाग में, इंडस्ट्री विभाग में, हाउस लाइन्स में और अन्य प्रकार के जो साइकिल्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, इन सारे जगहों पे हमारा जो मोटर्स यूज होता है, जो हम अपने आए दिनों में डेली यूज करते हैं। इंडक्शन मोटरों के बारे में हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर्स लगभग 10,000 किस्म के इंडक्शन मोटर्स अभी तक पूरे दुनिया में अवेलेबल्स है। 60% विश्व की कुल विद्युत ऊर्जा के 60% उपभोक्ता जो होते हैं वो इंडक्शन मोटर से लिया जाता है। आपको ये सुन के आश्चर्यचकित होंगे कि जो पूरे इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका 60% जो
कंजप्शन होता है, जो खपत होती है, वो हमारे मोटर के रूप में किया जाता है। तो आप अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में बोला था, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो जीवन कल्पना है विदाउट मोटर वो कितनी मुश्किल हो जाएगी। एक वर्ष में 7 मिलियन मोटर बनाई जाती है और जनार्दन से गुजरती है। इसका तात्पर्य यह है कि 7 मिलियन मोटर हर साल बनाई जाती है और उसमें जो हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट है, उसमें जो परमानेंट मैग्नेट की तरह बीएलडीसी मोटर बनाई जाती है, वो हर साल लगभग ये रिपेयरिंग के लिए जाती रहती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्नोलॉजी आ रहा है और जो एग्जिस्टिंग मार्केट में है, उन दोनों में कितना डिफरेंस होगा। इसके बारे में भी हम और अधिक जानकारी आगे स्लाइड्स में बात करेंगे। पृथ्वी ग्रह के प्रत्येक निवासी के लिए 11 इंडक्शन मोटर है। जैसा कि मैंने बताया था, सर्वे जो हमारा जो ये रसिया का सर्वे लिया गया है, वहां पे जब सर्वे हुआ तो पता चला कि लगभग हम अपने पूरे जीवन काल में, जो एक ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपने पूरे जीवन काल में 11 मोटर कम से कम यूज करते हैं। अनुप्रयोग क्षेत्र, अभी देख सकते हैं कि हमारा जो मोटर्स होता है किन किन क्षेत्रों में ये यूज होगा। मशीन उपकरण, अलबेली लाइन पंप, ये जो सेक्टर्स हैं वहां पे भी ये मोटर्स यूज होगी। इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट में भी यूज होने वाली है। घरेलू उपकरण, मोटर्स हो गया, फैन हो गया, ड्रायर हो गया, ये सारी जगहों पे हमारी मोटर्स यूज होने वाली है। निर्माण विशेषज्ञ उद्देश्य के लिए मशीनरी जो सामान होती है, उनमें भी इलेक्ट्रिकल मोटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। मिलिट्री मशीनरी में भी ये अपना अंश दिखाते आ रही है। एयर एविएशन, जो फ्लाइट एयरलाइंस में जो होती है, उस जगह पे भी हमारे मोटर्स का बहुत अधिक उपयोग होता है। अभी जिस प्रोजेक्ट पे हम जो ड्यूनोव मोटर के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, उसके खोजकर्ता संस्थापक मिस्टर दिमित्री एलेक्जेंड्रो ड्यूनोव हैं। संयुक्त वाइंडिंग टेक्नोलॉजी सोलंका के डेवलपर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने जो इस रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले जो ये एक इंटरप्राइजेज है, जो कि ओएसपीआई निर्माता में से एक संस्थापक के रूप में उन्होंने इस कंपनी में भी काम किया है। दिमित्री ड्यूनोव ने क्या प्रस्तुत किया है? ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केट है जिसमें मोटर आ रही है, एएसपी है बनाती आ रही है पिछले 60 सालों से, उसमें और इसने जो दिमित्री ने हमारे सामने जो प्रोजेक्ट ला के रखा है, उसमें क्या चेंजेस है। इन्होंने एक अहम चेंजेस ये किया जो पिछले 60 सालों में कुछ नहीं चेंजेस हुआ था। इन्होंने डेल्टा प्लस स्टार को एक संयुक्त वाइंडिंग दिया, उसे कंबाइन वाइंडिंग किया और उसे सोलंका के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो वाइंडिंग किया, दोनों वाइंडिंग को एक साथ मर्ज करके इन्होंने मोटर बनाया। उससे जो फायदे होती है उनके बारे में हम आगे स्लाइड्स में जानेंगे। टेक्नोलॉजी के जो मुख्य लाभ है, अभी आप देख सकते हैं कि जो स्टार और डेल्टा वाइंडिंग के कॉम्बिनेशन से जो मोटर हमारे सामने उभर कर आया है, उस मोटर को यूज करेंगे तो हमें किस प्रकार के फायदेमंद उपयोग साबित होगा। ये जो मोटर है 40% तक इलेक्ट्रिक की बचत करती है, जो कि हमारे जो पर्यावरण के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो कि कोयल हो सकते हैं, उसको भी ये किस तरह से रिड्यूस करेगी उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। ये 30% तक उत्पादन लागत की बचत करती है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। अगर आप किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में आप अगर इस मोटर को यूज करेंगे, अगर पहले वाले मोटर आप यूज कर रहे हैं, अगर आपका जो कॉस्ट आ रहा है मंथली जो आ रहा है 1 लाख रुपए है, अगर उसको हम इस मोटर से रिप्लेस कर दें, जो ड्यूनोव की मोटर है उसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो ये 30% तक की बचत कर देगी, जिसका सीधा असर आपके पॉकेट पे पड़ेगा। पॉकेट पे पड़ने से आपके जो वर्कर्स हैं उनको भी प्रॉफिट होगा। बेहतर विश्वसनीयता सर्विस फैक्टर जो 2.5 है, जो रेटिंग बोलते हैं हमारे इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट को स्टार रेटिंग बोलते हैं, 1 स्टार 5 स्टार, तो वैसे ही ये रेटिंग सर्विस फैक्टर्स दिया गया है 2.5, जो कि विश्वसनीयता है वर्ल्ड में जो सर्विस फैक्टर्स है उसके हिसाब से 2.5, जो कि अभी सबसे उच्च सर्विस फैक्टर्स के साथ में ये ड्यूनोव मोटर हमें प्रोवाइड की जाती है। सबसे बड़ी मुद्दा जो पूरे